हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने किया था एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पॉइंट तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 3, तो गिवन में क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू दी हुई है 2, डी कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 दिया हुआ है और सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 90। हमें n की वैल्यू और nth टर्म जो है AP वो निकालनी है। तो चलिए करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 90। ये गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या है? n डिवाइडेड बाय इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 90। यहाँ क्या आएगा? n/2, n हमें निकालना है, इंटू में 2a गिवन है कितना 2, प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू भी हमें निकालनी है, इज इक्वल टू में 90। यहाँ आएगा n को, यहाँ 2 जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ पे इस साइड जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में कितना आएगा, यहाँ 2 2 ज़ा 4 प्लस में n माइनस में 1, यहाँ क्या आएगा n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू भी हमें गिवन है। यहाँ पे d कितना आएगा, d की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ अंदर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो कितना आएगा 8n माइनस में 8। यहाँ पे n 4 और माइनस में 8 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, इज इक्वल टू में 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, नहीं 90 को एज इट इज़ लिख देते हैं 9 इंटू में 2। यहाँ n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8n² माइनस में 4n इज इक्वल टू में 90 इंटू में 2। यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8 n²। 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाय 4n तो यहाँ पे क्या आएगा n इज इक्वल टू में 90 इंटू में 2। यहाँ 2n² माइनस में n इज इक्वल टू में 90 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड में। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे 2n n² माइनस में n इज इक्वल टू कितना आएगा 45। इसको करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। कितना था 2n² माइनस में n इज इक्वल टू में 45। 2n² माइनस का n, यहाँ 45 को इज इक्वल टू के उस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू में 0, कितने इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का n जो है इसको 2 डिजिट में तोड़ेंगे इस तरीके से जिसका एलसीएम जो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इन दोनों को 45 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90। जो मल्टीप्लाई करके 90 आए, ऐसे 2 डिजिट जो मल्टीप्लाई करके 90 आए और यहाँ पे माइनस का साइन है तो लेस करके कितना आएगा 1। हमें ऐसे 2 डिजिट निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
करेंगे तो कितना आएगा 90, जो ये फर्स्ट डिजिट है n के आगे का और ये वेरिएबल डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90 आए। और अगर उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए करें तो माइनस का 1 आए। ऐसे दो डिजिट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 5 9 ज़ा 45, 2 3 3 ज़ा 9, 2 3 1 ज़ा 3 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिजिट बनाए। जैसे यहाँ पे ये दो डिजिट बन रहे हैं। अगर हम 3 2 ज़ा 6 करें, 5 3 ज़ा 15, 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 तो आएगा। 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, लेकिन अगर 15 और 6 को लेस करेंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं, तो ये भी नहीं बनाएंगे। देखते हैं कि अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें और 3 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10 और 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ये कंडीशन में हो जाएगी। अगर 10 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा 1। ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो वो दो डिजिट कौन सी आएंगी 10 और 9 है वो डिजिट। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इस तरीके से लिखेंगे 2n² माइनस का साइन, यहाँ पे आएगा 10n माइनस में नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस में 9 n। साइन कितना है माइनस का, तो इन डिजिट को -10 माइनस में 9 n माइनस में 45 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे 2n² माइनस, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आएगा 10n क्योंकि n भी मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, प्लस का 9n माइनस में 45 इज इक्वल टू में 0। 2n कॉमन लेंगे इन दोनों डिजिट में और इन दोनों डिजिट को देखेंगे। 2n इन दोनों डिजिट में लेंगे कॉमन तो कितना आएगा n माइनस में 5 प्लस में इसमें इन दोनों डिजिट में क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, n माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0। एक तो दो बनेंगे, एक तो n माइनस में 5 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा इन दोनों का दूसरा मल्टीप्लिकेशन बनेगा 2n प्लस में 9 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे करेंगे या तो n माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर दूसरा केस 2n प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ n माइनस में 5 तो यहाँ गया माइनस का 5, यहाँ जाके 5 हो जाएगा। 2n यहाँ पे क्या रहेगा इज इक्वल टू में 9 जो है यहाँ प्लस का, तो वहाँ जाके क्या होगा माइनस का 9। फिर यहाँ n इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -9/2। n की वैल्यू जो है वो होल नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू क्या होगी 5 और n की वैल्यू जो है -9/2 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू क्या होगी 5। अगर n की वैल्यू निकालनी हमने, अब हम पुट करें, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है an, मतलब nth टर्म जो है AP की उसकी वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे
ए nth जो है वो हमें निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी सो इज इक्वल टू में एन की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है A5, ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 8 है। 2 है प्लस में 5 माइनस 1 इंटू में 8 कितना आएगा, 2 प्लस में 5 4 इंटू में 8 इज इक्वल टू में 2 प्लस में 4 8 32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस में 32 34 जाएगा आंसर। तो ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। अब है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। गिवन में ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 और nth टर्म जो है वो दी हुई है 62। हमें निकालना है n और d। हमें क्या करना है n और d की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। a की वैल्यू 8 है और nth टर्म जो है वो 62 है। ए एन इज इक्वल टू में 62 दिया हुआ है। ए एन nth टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 62। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 8 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 62। यहाँ क्या करेंगे n माइनस में 1 इंटू में 60 इज इक्वल टू में 62। यहाँ पे 8 जो है वो प्लस का था, यहाँ जाके क्या होगा माइनस का 8। n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 62 लेस 8 कितना होगा 8 9 10 11 12 4 54। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू में 210। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कितना आएगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 210। n की वैल्यू हमें निकालनी तो n एज इट इज़ रहेगा n/2। 2 इंटू में a की वैल्यू हमें दी हुई है 8 प्लस में, अब ये जो देखेंगे आप ये n माइनस में 1 इंटू में डी सेम n माइनस में 1 इंटू में डी, तो ये कहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू आएगी। 1 से हम लिखेंगे क्या वैल्यू दी है 54, तो ये आएगा 54 इज इक्वल टू में 210। यहाँ सॉल्व करेंगे n/2 2 8 जा 16 प्लस में 54 इज इक्वल टू में 210। n/2 इंटू में 16 प्लस में 54 कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू में 210। 2 को डिवाइड करेंगे 70 से तो कितना आएगा 2 3 से 6 2 5 से 10। n की वैल्यू इज इक्वल टू में क्या होगी 210 डिवाइडेड बाई 35। 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 से 35, 5 4 से 20, 5 2 से 10, 7 से 7 7 6 से 42। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब क्या करेंगे पुट करेंगे n इज इक्वल टू में 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या दी हुई है, इक्वेशन 1 दी हुई है n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 54। n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 54। तो यहाँ क्या होगा 5d इज इक्वल टू में 54। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो ये पॉइंट भी हो गया।
हमने n की वैल्यू भी निकालनी जो और d की वैल्यू भी निकालनी है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है 8th पॉइंट। n टर्म जो है ए पी का वो 4 है, d की वैल्यू 2 है। सम ऑफ n टर्म्स क्या है 14 माइनस 14। हमें निकालनी है n की वैल्यू और a की वैल्यू। तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू में 4। फॉर्मूला nth टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 4। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, सिर्फ हमें यहाँ d की वैल्यू दी है। तो a एज इट इज़ रहेगा, प्लस में n एज इट इज़ रहेगा, वो भी हमें निकालना है। इंटू में क्या 2 इज इक्वल टू में 4। यहाँ होगा a प्लस में 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू में 4। यहाँ हो जाएगा a प्लस में 2n इज इक्वल टू में 4 प्लस में 2, a प्लस में 2n इज इक्वल टू में 6 हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू माइनस में 14, एस एन इज इक्वल टू में माइनस में 14। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, n/2 n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में माइनस में 14। n की वैल्यू हमें निकालनी है n/2। 2 a की वैल्यू भी हमें नहीं दी है, a प्लस में n माइनस में 1 कितना हो जाएगा, d की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू में माइनस में 14 n/2। यहाँ है 2a प्लस में 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू में माइनस में 14। यहाँ क्या आएगा n/2 बाई 2 2a। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। जो n/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, n/2 इंटू में 2a प्लस में n/2 इंटू में 2n माइनस में n/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू में माइनस में 14 का 40। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, an प्लस में n² माइनस में n इज इक्वल टू में माइनस में 14। अब हम यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू, अगर हम यहाँ a की वैल्यू इज इक्वल टू में 6 माइनस में 2n रखें, क्या होगा, ये होगा इक्वेशन 1। तो है इक्वेशन 1। अगर a की वैल्यू हम यहाँ a की जगह ये रखेंगे तो क्या आएगा, a की जगह हम रखेंगे 6 माइनस में 2n इंटू में n प्लस में n² माइनस में n इज इक्वल टू माइनस में 14। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से हमने ये लिखा है। अगर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का, तो यहाँ क्या होगा, 6n माइनस में 2n² प्लस में
एन स्क्वायर माइनस में एन इज इक्वल टू में माइनस में 14, ये होगा 6n माइनस में n कितना होगा 5n, माइनस में 2n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस में n स्क्वायर, ये -14 जो है यहाँ पे प्लस में 14 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये होगा माइनस में n स्क्वायर सबसे स्क्वायर वाली, फिर प्लस में 5n प्लस में 14 इज इक्वल टू में 0। ये -1 जो है उसको कॉमन निकालेंगे, -1 n स्क्वायर माइनस में 5n प्लस में 14 सॉरी माइनस में 14, यहाँ होगा माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0। -14 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, n स्क्वायर का जो से कितना वेरिएबल है 1 और ये कितना है 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू में 1 इज इक्वल टू में कितना होगा 14, और यहाँ पे कितना है क्या है माइनस का साइन, यहाँ पे है माइनस का साइन और ये है 5। तो हमें ऐसे 2 डिजिट निकालने हैं जो हमारी 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करें। पहले उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 14, और उन्हें यहाँ पे माइनस है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये 14 है 14 का एलसीएम निकालेंगे 14, 2 7 14, 7 1 7, 2 ही डिजिट बनते क्या 2 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा, और इनको लेस करेंगे तो कितना बनेगा 5, 7 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना बनेगा 5। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस में 5 को हम कैसे लिखेंगे 7 माइनस में 2 n माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0। n स्क्वायर यहाँ माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन भी आएगा, 7n माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2n माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या n, क्या हो जाएगा n माइनस में 7 प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे n माइनस में 7 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। ये दोनों सेम है, n माइनस में 7 n माइनस है, तो ये n माइनस में 7 इंटू में n प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। अभी या तो n माइनस में 7 इज इक्वल टू में 0 होगा, या फिर n प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि या तो इस वाले डिजिट को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा n प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0, या फिर इस वाले डिजिट को उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो n माइनस में 7 इज इक्वल टू में 0 होगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n की वैल्यू क्या होगी 7, यहाँ पे क्या होगी n की वैल्यू माइनस में 2। n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, पॉजिटिव होल नंबर चाहिए, तो ये आएगा n की वैल्यू क्या आएगी 7। n की वैल्यू 7 है, तो अब हमें क्या निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू में 7, पुट n इज इक्वल टू में 7, तो a प्लस इज इक्वल टू में 6 माइनस में 2 इंटू में 7, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस में 2 7 से 14, a इज इक्वल टू -14 और प्लस का 6 है, तो क्या होगा लेस, लेकिन साइंटिस्ट का आएगा माइनस का 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ आएगा माइनस का 8। तो हमने a की वैल्यू भी निकालनी है और n की वैल्यू भी निकालनी है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3, एन की वैल्यू दी हुई है हमें 8, सम दिया हुआ है 192, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। सम दिया हुआ है कितना 192। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 192। n की वैल्यू हमें पता है 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8, 2 a की वैल्यू है 3 प्लस में n की वैल्यू हमें पता है 8 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू में 192। यहाँ हो जाएगा 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस में 8 माइनस में 1 कितना होगा 7d इज इक्वल टू में 192। यहाँ क्या होगा 6 प्लस में 7d इज इक्वल टू में 192। 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में 4 को अगर 192 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 17 18 19, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ क्या होगा 6 प्लस में 7d इज इक्वल टू में कितना आएगा 48। 7d यहीं रहेगा, 6 इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा यहाँ प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 7d इज इक्वल टू में कितना होगा 48 को लेस करेंगे 6 से तो कितना आएगा 42। d की वैल्यू क्या होगी 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड में 7 7 6 42। तो d की वैल्यू क्या हो गई 6, सॉरी d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6। ये पॉइंट भी हो गया हमारा 9 पॉइंट। अब हम करेंगे 10th है एल मतलब लास्ट टर्म जो है AP वो क्या है 28। सम क्या है 144। टोटल कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स हैं, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब कि जो लास्ट टर्म है 9 टर्म्स है, मतलब 9th टर्म जो होगी वो 28 होगी। इसका मतलब A9 की वैल्यू क्या होगी 28, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स है और सम ऑफ 9 टर्म्स ही होगा कितना 144। हमें A की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे A9 कितना होगा 28। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में t इज इक्वल टू में कितना आएगा 28। A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस में n की वैल्यू क्या है 9 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 28। यहाँ होगा A प्लस में 8d इज इक्वल टू में 28। सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 144। n/2 n की वैल्यू हमें पता है कितना 9/2। 2a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस में n की वैल्यू पता है 9 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल 144। यहाँ 9/2 इंटू में 2a प्लस में कितना होगा 8d 44। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं a इज इक्वल टू में क्या आएगा 28 माइनस में 8d। ये फर्स्ट इक्वेशन a की वैल्यू कितनी है ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे n/2 इंटू में 2 a की यहाँ जो a है ये इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 28 माइनस में 8d, बाकी एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 8d इज इक्वल टू 144। यहाँ 9/2 होगा
कितना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो कितना होगा, 2 8 10 40, 2 2 4 54, माइनस में कितना आएगा 16D, प्लस में 8D है 144। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 54D, 54 माइनस में 16D प्लस में 8D, तो क्या होगा माइनस का 8D इज इक्वल टू में 144। जो ये 9/2 है हमने इज इक्वल टू के उस साइड 9 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 डिवाइड में था तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 24, नहीं 3 8 ज़ा 24। अब फिर इसे 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ क्या होगा 54 लेस 8D इज इक्वल टू में 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे माइनस 8D एज इट इज़ रहेगा, 32 यहाँ पे प्लस का था 54, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 54, तो माइनस में 8D लिखेंगे। यहाँ पे 54 में से 32 लेस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा साइन माइनस का, माइनस में 22। डी की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे -22 अपॉन में माइनस में 8, तो डी की वैल्यू होगी 2 4 ज़ा 8, 2 11/4। डी की वैल्यू क्या है 11/4, पर डी की वैल्यू तो हमें ये निकालनी नहीं थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी ए की, तो ए पुट करेंगे यहाँ पे d इज इक्वल टू में 11/4, तो a की वैल्यू क्या आएगी a इज इक्वल टू में 28 इंटू में माइनस में 8 इंटू में 11/4, 4 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ क्या होगा 28 लेस में 22 इज इक्वल टू में a की वैल्यू क्या आएगी 28 में से 22 लेस करेंगे तो कितना आएगा 6 की वैल्यू क्या आएगी 6, तो ये है आंसर हमारा 6। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी हमें दिया हुआ है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, हमें सम निकालना है 636, कितने एपी के सम होगा। अब हमारी एपी जो दी हुई है इसमें ए क्या आएगा 9, टी क्या आएगी 17 में से लेस करेंगे 9, कितना होगा तो कितना होगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, यह आएगा 8, डी की वैल्यू 8 आएगी। तो हमें पूछा है कि ए पे की कितने टर्म्स का सम जो है वो ये होगा, हम लेस करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पे कितना है 636, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला यहाँ यू लगाएंगे तो कितना होगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 636। n की वैल्यू हमें ये निकालनी है, n एज इट इज़ रहेगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस में 1 इंटू में d क्या है 8 अभी हमने निकाला इज इक्वल टू में 636। अब n/2 2 9 ज़ा 18 प्लस में ये क्या होगा 8n माइनस में 8 इज इक्वल टू में 636। n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, नहीं पहले सॉल्व कर दें ब्रैकेट के अंदर वाला, 18 माइनस में 8 कितना होगा 10 प्लस में 8n इज इक्वल टू में 636। अब n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आएगा n/2 इंटू में 10
प्लस में 8n इंटू में n/2 इज इक्वल टू में 636। ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पे आएगा 5n प्लस में कितना आएगा 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर इज इक्वल टू में 636। ये हम कैसे लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस में 5n 636 को इस साइड लेंगे तो माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0। सेम है। अब हमें ऐसे दो डिजिट निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 इंटू में 636 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए सब, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो डिजिट हम निकालेंगे। एलसीएम लेंगे 4 और 636 का। 4 1 ज़ा 2 से 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18 3 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 53 है। आई थिंक ये प्राइम नंबर है। तो इन दोनों को 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, ये तो नहीं बनेगा। 6 3 6 6 3 6 2 1 ज़ा 2 ज़ा 16 2 1 18 53 71 54 53 किसी से डिवाइड हो सकती है। नहीं, इसमें क्या आएगा ये आएगा 4 इंटू में 636 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 ज़ा 24 3 4 ज़ा 12 13 14 1 4 4 6 ज़ा 24 25। तो ये जो है इसको करेंगे इसका ऐसे 4 4 कितना आएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 फिर 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 फिर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 और ये होगा 53 1 ज़ा। तो हमें ऐसे दो डिजिट बनानी है, इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वही आएगा। तो हमें ऐसे दो डिजिट निकालने हैं जिनको लेस करके कितना है 5। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ज़ा 8 2 16 61 ज़ा 16 या 54 और 53 नहीं 16 3 16 या 48 एक तो बनेगा 48। क्या 48 और को लेस करेंगे 54 से तो क्या है 5 आएगा 59 50 51 52 50 54 ये तो 6 आएगा 6 53 है ये। हाँ, तो ऐसे दो डिजिट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 53 और एक होगा 48। हमें अपने डिजिट मिल गए। तो क्या होगा यहाँ पे हम लिखेंगे
4n² प्लस में कौन कौन से होंगे, एक तो 48 नहीं 53 में से लेस करेंगे 48 को, n माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या करेंगे 4n² प्लस में 53n माइनस में 48n माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0। यहाँ क्या होगा, n जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस में 53 माइनस में यहाँ 48 और यहाँ पे क्या लेंगे 12 कॉमन लेंगे, 12 यहाँ पर 12 4 से 48 4n 12 को डिवाइड करेंगे 636 से तो कितना आएगा 636 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे 636 से 12 5 636 और ये होगा 36 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 53। यहाँ कितना आएगा 53 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्या बनेगा 4n प्लस में 53 और n माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0 पे n की वैल्यू हो गई या तो माइनस में की वैल्यू हो गई या तो 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू में 0 या फिर n माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। क्या हो जाएगा माइनस में 53 अपॉन में 4 या फिर n की वैल्यू होगी 12, ये तो हो नहीं सकता। तो n की वैल्यू क्या होगी 12। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकाली, तो कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है सम कितना आएगा 12 नंबर ऑफ़ टर्म जो है AP जो है उसका सम कितना आएगा 636। फोर्थ क्वेश्चन हो गया है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। जो फर्स्ट टर्म है AP की वो क्या है 5, लास्ट टर्म है 45, सम जो है 400 है, द नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं और हमें कॉमन डिफरेंस। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5, सेकेंड लास्ट टर्म जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 45, हमें क्या निकाल और सम ऑफ लास्ट टर्म मतलब 400 और हमें निकालना है n की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या मानेंगे n लेट n टर्म ऑफ AP इज लास्ट टर्म। तो an क्या हो जाएगा 45, फॉर्मूला यूज़ करेंगे कितना आएगा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में कितना होगा 45। a की वैल्यू हमें पता है 5 है, प्लस में n हमें पता नहीं n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 45। तो n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 लेस में 5, n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 40। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ n टर्म्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मूला यूज़ अगर हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स एस n इज इक्वल टू में 400, फॉर्मूला है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 400। n की वैल्यू हमें नहीं पता, n/2 होगा और यहाँ पे 2 इंटू में a की वैल्यू हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू हमें 5 गिवन है, प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, इसकी वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे, कितनी है 40।
और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 400। ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ, कितना हो जाएगा n/2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस में 40 इज इक्वल टू में 400। यहाँ होगा n/2 इंटू में 10 प्लस में 40 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू में 400। 2 को डिवाइड करेंगे इससे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, n की वैल्यू क्या होगी 400 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 वाले तो यहाँ पे आके डिवाइड में 5 5 से 25, 5 4 से 20, 0 5 1 से 5, 5 8 से 40, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। n की एक तो हमने n की वैल्यू निकाली है, अब d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू में 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 40। n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 40। 8 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू में 40। देयरफॉर d की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 7 आंसर। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।